लोगों की एंट्री थी। हम 3 लोग जा रहे थे, उसके पहले से सैकड़ों गुंडे योगी बाबा के गोरखपुर से पहुंचा दिए गए थे और यहाँ का डीएम और कमिश्नर उनकी मिली भगत से साथियों सैकड़ों गुंडे पहले से बैठाए गए थे। जब मैं पहुंचा, बैरिकेड लगा था, बैरिकेड के पास पहुंचा तो मुझे गाली गुत्ता देने लगे, मारने की धमकी देने लगे, गोली चलाने की बात करने लगे। मैंने उनसे उलझा नहीं और मैं चला गया नामिनेशन कक्ष में। जब नामिनेशन करा के निकला साथियों, निकलने के बाद इन लोगों ने जिस तरह मेरे साथ अभद्रता किया, कॉलर पकड़ा, मारपीट किया, किसी तरह मैं जान बचा करके वहां से भागा। अगर मैं वहां भिड़ जाता तो सैकड़ों लाशें इसी बनारस की कचहरी में उड़ जाती साथियों, हमारा आंदोलन रुक जाता, हमारा ध्यान भटक जाता। इस नाते मैंने इनसे बच करके निकला और चला गया लखनऊ और लखनऊ जाकर के प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता करके मैंने कहा कि योगी बाबा मेरी हत्या कराना चाहता है, मुझे मंजूर है योगी हत्या करा दे, लेकिन भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, जो ओम प्रकाश राजभर को चाहते हो, इस आंदोलन को, इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहना, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाते रहना। ये बाबा चाहे योगी हो, ये कहते हैं योगी बाबा कि आए नौजवानों तेरी गर्मी निकाल देंगे, तो ओम प्रकाश राजभर कहता है आए नौजवानों अखिलेश यादव जी को सीएम बना दो, जिस दिन आप इनको सीएम बना दोगे उसी दिन तेरे लिए भर्ती निकाल देंगे माननीय अखिलेश यादव जी। ये काम हम लोग करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये बेचारे तो इतना बढ़िया बोलते हैं कि आज जिले जिले घूम रहे हैं। धन्य है गठबंधन के हमारे सभी साथी, हम सब लोगों ने इतनी मेहनत किया कि देश के प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया कि आज जिले जिले घूम करके भीख मांग रहे हैं कि हमको वोट दे दो, लेकिन भीख मांगने से वोट मिलने वाला नहीं है। ये नोट कर लेना, प्रधानमंत्री जी आपने कहा था कि आए गरीबों आओ मेरे साथ, अच्छे दिन आएंगे। जब गरीबों ने वोट दे दिया, गरीबों ने जब वोट दे दिया, आप प्रधानमंत्री बन गए, आपके सूबे के योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, तो आने वाले दिनों में क्या होता है? जब बुरा दिन था तो 400 रुपए में गैस सिलेंडर बिकता था, जब अच्छे दिन आ गए तो 1000 रुपया मोदी जी ने बेचवा दिया। जब हमारा बुरा दिन था तो 50 रुपया सरसों का तेल था, जब अच्छा दिन मोदी जी ने ला दिया तो ये 200 रुपया किलो सरसों का तेल बेचवा दिए। जब बुरा दिन था तो 5 रुपया प्लेटफार्म टिकट था, जब अच्छे दिन आ गए तो 50 रुपया प्लेटफार्म टिकट कर दिया। बुरे दिन में 50,000 रुपया, 50,000 में मोटरसाइकिल मिलती थी, जब अच्छे दिन आ गए तो 90,000। आए मोदी जी हेलीकॉप्टर से घूम करके वोट मांग रहे हो, हम घबराओ नहीं, ये 7 तारीख को तेरे बनारस में तेरी जमानत जब्त करा देगा। ये बनारस अपने 7 प्रत्याशियों को जिता करके दिखाएगा। और आपको बता दूं, बलिया में इनका खाता नहीं खुल रहा है, मऊ आजमगढ़ अम्बेडकर नगर खाता नहीं खुल रहा, गाजीपुर इनका खाता नहीं खुल रहा है, और ये बनारस में गिड़गिड़ा रहे कि वोट दे दो। तो घबराओ नहीं मोदी जी, ये ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की धरती को इतना गर्म किया है, इनकी गर्मी से आप लोग लौट के जाओगे गुजरात, देख लेना। अभी तो ये 22 का चुनाव है, 22 में तेरी विदाई होगी, उसके बाद 2024 में यो मोदी जी और अमित शाह जी तुझे गुजरात पहुंचाने का काम हम सब लोग मिल करके करेंगे। हमारे आए हुए लोगों सब लोग मिल करके आने वाले 7 तारीख को जो वोट पड़ेगा, उस दिन साथियों बूथ पर जाकर के हम लोगों को एक एक वोट इकट्ठा करके छड़ी के सामने वाला, साइकिल के सामने वाला, जहां साइकिल से साथी लड़ रहे हैं, जहां हमारे लिफाफा पे साथी लड़ रहे हैं, वहां आपको वोट देने और दिलाने की जरूरत है। और हमारे संजय मिश्रा जी, अवधेश पाठक, छोटे लाल पांडे, ये सभी सपा के नेता हैं, हम इन साथियों से को धन्यवाद देता हूं। और हमारे डॉक्टर संतोष पांडे जी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज साथी, आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इसके पीछे आप लोग साथी जिस तनमनया से यहाँ आए हो, जिस मेहनत और परिश्रम से यहाँ आए हो, हम नौजवानों आपसे कहना चाहता हूं, जो जोश और जुनून से, जो गर्मी आपके पास यहाँ है, जो गर्मी निकालने की बात योगी करते हैं, बूथ पर जाकर के एक एक वोट, छड़ी, साइकिल और लिफाफा, जहां हमारे साथी लड़ रहे हैं, उनकी बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गर्मी निकाल देना। ये हमारे अमित शाह जी, ये दुनिया में जो अमित शाह जी बड़े पढ़े लिखे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं गृह मंत्री के पद पे बैठे हैं, और भाषण क्या दे रहे हैं?
12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ, लैपटॉप और स्मार्टफोन पाओ। पता नहीं पिछवाड़े पढ़ ले हुए कि अगवारे पढ़ ले हुए। ये भाषण मारत हुए। इन्होंने भाषण दिया कि भगवान राम जब लंका गए, रावण को मारा, तो जब रावण मृतशैया पे पड़ा था तो भगवान राम ने भरत को भेजा। पूरा रामायण ही उलट देते हैं। अभी हमारे योगी बाबा, इनका बयान हो चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री का बयान हो, जब हम लोगों ने किसानों के सवाल पे, जो योगी मोदी का ललका साड़ के सवाल पे जब इनको घेरने का काम किया, तो ये कह रहे हैं कि ऐ देश के नौजवानों, आओ हमारी सरकार बना दो, हम गोबर इकट्ठा करेंगे और गोबर से रोजगार देंगे। आए मोदी जी, ये रोजगार भारतीय जनता पार्टी को देना, समाजवादी पार्टी के गठबंधन को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी देने का काम, किसानों को पानी